धन अंकार जी महापुरुष हो। दासी जीवन में वो ज्वलता नामक किताब का सहारा लेकर स्वर्ग और नर्क के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहती है। इन बातों को सुनकर हमारे जीवन में भी बहार आ जाए। अति सुंदर सभी जीवों में सर्वोच्च योनि मनुष्य योनि मिली है। इस योनि को प्राप्त कर जहाँ आदमी हर हाल में सुख चैन से है, आशावादी है, कर्मयोगी है, वही तो स्वर्ग है। ऐसी सोच आदतों वाला आदमी स्वर्ग में जी रहा होता है। यहाँ जरूरत है अच्छाई का संग करने की और अच्छा बनने की, जिससे हमारे सपनों के स्वर्ग का इंतजार खत्म हो। सोच का सही मोड़ स्वर्ग के द्वार पर जाता है और सोच का घटिया मोड़ नर्क के द्वार पर जाता है। लकीर के फकीर नहीं बने रहें, जीवन का असली कार्य जीने की पद्धति को सीखें। यह लोक सुखी परलोक सुहेला बनाएं, ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करें। हम इस बात को एक छोटे से अति सुंदर उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं। चीन में एक बूढ़े किसान का नियम था कि वह किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। बस उसका एक ही वाक्य होता, शायद ऐसा हो। लोग उसे समझ न पाते। एक बार उसका घोड़ा रस्सी तुड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। पड़ोसी किसान के पास आकर अफसोस जताने लगे। कोई होने वाले नुकसान की बात करता तो कोई घोड़े की ठीक से व्यवस्था नहीं करने की बात करता। किसान ने सबकी बात सुनी और अंत में कहा, शायद ऐसा हो। लोग चुप होकर चले गए। दूसरे दिन घोड़ा 3 जंगली घोड़ियों के साथ वापस लौटा। यह देख गाँव वाले उसके भाग्य की सराहना करने लगे। उसने सबकी बात सुनी और अंत में कहा, शायद ऐसा हो। 2 दिन बाद किसान का जवान बेटा जंगल से आई नई घोड़ी को जीन कसने के प्रयास में गिर गया और उसका पैर टूट गया। लड़के से मिलने आए गांव वाले अफसोस जताने लगे। किसान अपने परिचित अंदाज में बोला, शायद ऐसा हो। अगले दिन राजा के सैनिक गांव में आए। उन दिनों राज्य का पड़ोसी राज्य से युद्ध चल रहा था और सैनिकों की भर्ती का अभियान जारी था। जब सैनिक बूढ़े किसान के घर पहुंचे तो उसके बेटे का टूटा पांव देखकर उसे छोड़कर चले। गांव के लोग फिर किसान के भाग्य को सराहने लगे। किसान ने सबकी बात सुनी और अंत में बोला, शायद ऐसा हो। हम जिंदगी की घटनाओं को अनुकूल या प्रतिकूल की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह का निर्णय देने का नजरिया गलत है, क्योंकि घटनाएं अपने आप में निरपेक्ष होती हैं। जीवन का सच्चा आनंद छोटी घटनाओं के प्रति ऋणात्मक नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में ही है। फिर हम यह क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। जीवन का सच्चा आनंद छोटी घटनाओं के प्रति ऋणात्मक नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में ही है। फिर हम यह क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। हम खुद तय करते हैं हम स्वर्ग में रहें या नर्क में। इस उदाहरण से देखें कैसे। एक बार स्वर्ग लोगों से देवों की सवारी आई तो उन्हें पृथ्वी पर सब ठीक दिखा। थोड़ी दूर देखा, एक सूअर कीचड़ से सना हुआ था। देवों को दया आई और सोचा, इसे अपने साथ ले चलते हैं। सूअर के पास आए और उसके हालचाल पूछकर कहा, चलो हमारे साथ, स्वर्ग में हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम वहाँ आराम करोगे। वहाँ सारी सुख सुविधाएं एवं तरह तरह के अच्छे खाद्य हैं। वह सूअर देवों के साथ चल दिया और आधे रास्ते में पूछता है कि वहाँ कीचड़ है या नहीं। देवों ने कहा, वहाँ गंदगी का क्या काम, क्योंकि हम वही करना चाहते हैं जो करते आए हैं। स्वर्ग और नर्क को थोड़ा इस तरह से भी समझें। चीन के संत हुए नानू सीची, उनके पास यूनान के सेनापति पहुँचे और कहा, महात्मन, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मन में एक प्रश्न उठा है, मैं उसका उत्तर पाना चाहता हूँ। नानू सीची ने कहा, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो। महात्मन, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। धार्मिक पुस्तकों में इन शब्दों को पढ़ा है, लेकिन नहीं जान पाया कि स्वर्ग और नर्क क्या है। नानू सीची ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और कहा, तुम मुझे अपना परिचय तो दो। मैं तो यूनान का सेनापति हूँ। क्या तुम यूनान के सेनापति हो? पर चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। चेहरा तो किसी भिखारी जैसा नजर आ रहा है। महाराज, यह तुम क्या और किससे कह रहे हो? जानते हो, तुमने यूनान के सेनापति को भिखारी कहा है। मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे भिखारी कह दिया? क्या मेरे हाथ में भीख मांगने का कटोरा है? नहीं भाई, मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा कहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो तलवार है। ओह, तो तुम्हारे पास तलवार है, इसमें धार भी है या नहीं? इतना सुनते ही सेनापति को गुस्सा चढ़ने लगा। उसने म्यान से तलवार निकाली और कहा, महाराज, इसमें धार भी है, और जो तुमने मुझे भिखारी कहा था, अगर किसी और ने कहा होता तो उसका सिर कटकर जमीन पर पड़ा होता। पर तुम्हारी तलवार में वास्तव में धार है या? यह सुनते ही सेनापति ने तलवार तुरंत पास में एक डाली पर चला दी।
डाल नीचे आ गिरी और बोला, देख लिया मेरी तलवार में कितनी धार है। संत ने कहा, अरे भाई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। क्या मतलब? सेनापति ने पूछा। यही कि मेरे द्वारा अपमान के 2 शब्द कहने पर तुम्हें जो गुस्सा आया है ना, यही नर्क है। सेनापति चौंका। उसे सारी बात समझ में आ गई। वह संत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपकी रहस्यमयी बात को समझ नहीं पाया। मैं क्षमा मांगता हूँ। नानू सीची ने उसे उठाया और कहा, यही है स्वर्ग। कहने का तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, अहंकार अपने बस में नहीं होने के कारण जीवन में सारे सुख स्वर्ग स्वरूप संसार के होने के बावजूद भी यह सारा सुख नर्क समान लगता है। ब्रह्मज्ञान से व्यक्ति समय और स्थान, दुख और सुख के बंधनों से मुक्ति पाकर निराकार प्रभु परमात्मा के संपर्क में आ जाता है। ऐसी अवस्था ही उसे स्वर्ग का एहसास कराती है, क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी निरंकार प्रभु परमात्मा में रह रहा होता है। इस निराकार प्रभु परमात्मा से दूरी ही नर्क का द्वार है। मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा समझ में आए तभी नर्क से स्वर्ग में जिया जाएगा। धन अंकाजी महापुरुषों।